यानी अपनी मातृभाषा को इंफीरियर मान लेते हैं। उसी प्रकार आज हमारा टॉपिक ये आ चुका है कि इंडिया या भारत। इंडिया का नाम गलत नहीं है, मैं इंडिया के पक्ष में भी नहीं हूँ परंतु विपक्ष में भी नहीं हूँ। और इसके साथ ही बस मेरा इतना कहना है कि आज जो ये मुद्दा है या ये टॉपिक आज ये आ चुका है, ये मात्र भावनाओं का टॉपिक है, भावनाओं से हमें संबंधित है। हम देश से प्रत्येक नागरिक भारतीय कहलाता है परंतु देशभक्त बहुत कम कहलाते हैं। देशभक्त हर किसी के बनने की बस की नहीं है और देशभक्त बनना बहुत बड़ी या छोटी बात भी नहीं है। और हम देशभक्त बनते हैं अपनी भावनाओं से, अपने देश प्रेम की भावनाओं से। और यही जो टॉपिक है भारत और इंडिया, तो भारत शब्द हमें भावनाओं से मिलता है, हम इस शब्द से भावनाओं से जुड़ते हैं। इसी के साथ अगर हम ये भी देख लें कि ये टॉपिक आज से पहले भी उठ चुका है 1939 में, परंतु उस बीच जो है एक बीच का रास्ता माध्यम चुन के ये बोल दिया गया कि इंडिया और भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से हमारे संविधान में लागू है। संविधान सरकार भी फॉलो करती है, देश भी फॉलो करता है और फॉलो करना भी चाहिए। परंतु बात भारत की है, हमारे देश की है। तो भारत एक ऐसा शब्द नहीं, एक मात्र नाम नहीं है, बल्कि हमारे देश की इतिहास है, ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे हमें संभाल के रखना है। क्या आपने कभी किसी को भारत माता की जय की जगह इंडिया माता की जय बोलते सुना है? क्या हम जय हिंद जय इंडिया बोलते हैं? हमें नारों में तो याद आता है भारत, और जब हमें कहीं अपना लिटरेट दिखाना होता है कि यस आई एम लिटरेट, तो हम उसके लिए बोलते हैं इंडिया इज माई कंट्री। क्यों हम भारत इज माई कंट्री नहीं बोलते? हम क्यों गर्व के साथ ये नहीं कहते कि भारत हमारा देश है? आज हम उस समय में जी रहे हैं जब विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो गर्व से कहते हैं कि भारत महान है। तो हम भारत महान को भूल के इंडिया इज ग्रेट पे क्यों चल पड़े? बात यहाँ पर इंडिया और भारत की नहीं है, बात यहाँ पर हमारे देश की धरोहर की है, हमारे देश के अस्तित्व की है। भावनाओं से हम भावना ही है जो हमें देश से जोड़े रखती है। ये भावना ही तो है जो वीर जवान है वो देश के लिए मर मिटते हैं, वरना किसे क्या मिलता है? मात्र भावनाओं का खेल है सारा, और भावना जुड़ती है भारत शब्द से। साइंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात कर लें तो साइंस में भी ये बात कही गई, इवन स्पिरिचुअलिटी में, लिटरेचर में ये बात कही गई है कि जो किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है वो सेकेंडरी होता है। पहली चीज मायने रखती है उसकी वाइब्स, उसकी साउंड। और साइंस में भी कहा गया कि एवरी साउंड हैज अ फॉर्म दैट इफेक्ट्स। तो जब किसी भी वायु से, किसी भी साउंड की, किसी भी वाइब्स की, किसी भी तरंग का एक अस्तित्व होता है जो हमें इफेक्ट करता है, तो हम क्यों ना एक अच्छी तरंग को लें? हम कितना भी जोर जोर से नारे लगाएं, इंडिया जय, इंडिया की जय हो, इंडिया की जय हो, एक मजाक सा लगने लगता है। पर जब हम बोलते हैं जैसे कि भारत माता की जय, हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते सिर्फ एक शब्द से। तो ये शब्द नहीं, ये भावना है, ये अस्तित्व है इस देश की, इस धरोहर की। तो ऑफकोर्स प्रचलन में दो नाम नहीं रहने चाहिए, परंतु भारत जरूर रहना चाहिए, क्योंकि भारत हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अगर हम सोशल जमीनी स्तर पे भी बात करें तो हमारे देश में 2 से 3 से 4 से 5% लोग ऐसे होंगे जो अंग्रेजी को बखूबी जानते होंगे। अगर वो इंग्लिश वर्ड में इंडिया बोलना सीख भी जाए ना, तो उनकी भावनाएं कहीं से कहीं तक हमारे देश के साथ नहीं जुड़ पाएगी। तो हमें भावनाओं को जोड़ना है। हम भारतीय हैं ये कहना आसान है, पर भारतीय बनना है, इस देश की धरोहर को वापस लाना है। हमें ये जो शब्द है भारत, ये मात्र 26 जनवरी या 15 अगस्त के लिए सीमित नहीं रखने। बंगाली संस्कृत में बोले जाने वाला जनगण मन हमें सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर क्यों याद आता है? उससे पहले स्कूलों में हिंदी प्रोहिबिटेड क्यों की जाती है? हमें ये बहुत अच्छी पहले भाई नमः के द्वारा जिन्होंने ये अपील डाली थी कि देश का 2 नाम है, एक नाम प्रचलन में होना चाहिए और जो है भारत। और ये भी सच है कि इससे गुलामी दर्शाती है इंडिया। इंडिया शब्द से गुलामी मतलब शो होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के द्वारा रखा गया नाम था।
और अंग्रेजों ने मात्र किसी और वजह से नहीं, किसी अर्थ के चक्कर में नहीं, सिर्फ इस वजह से ये नाम रखा था क्योंकि अपनी सहूलियत के लिए। अब अंग्रेज हमारे देश से जा चुके हैं, तो हम अपने अस्तित्व की, अपने भारत माता के असली नाम से क्यों नहीं पुकारते हैं? क्यों हम इंडिया के साथ चले जा रहे हैं? जो चीज हुई है सो हुई है, परंतु हमें अपने भविष्य, अपने देश के भविष्य को भी आगे लाना है और एक देश के सिर्फ भविष्य को नहीं, एक मजबूत भविष्य को इस पूरी दुनिया के सामने रखना है। देश के अस्तित्व के साथ इस दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना है अपने देश को। तो मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे देश से हमारा जुड़ाव भावनाओं के साथ है, सिर्फ नाम के लिए नहीं है। भारतीय बनना आसान है पर देशभक्त बनना मुश्किल है। नारे लगाना आसान है, परंतु देश में वो देश के प्रति जो भावना होती है ना, वो अपने मन में वो जीवन भर रखना कठिन है। तो हमें इंडिया की जगह भारत को लाना है, और भारत को लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत तो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। बाकी मेरे समक्ष मेरे सभी बड़े लोग हैं और अच्छे वक्ता हैं, तो उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।